अंधेरी रात थी और चारों ओर घना सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने अटूट साहस और धैर्य के साथ घने जंगल में चल रहे थे। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजों के बीच वे सावधानी पूर्वक कदम बढ़ा रहे थे। उनके कंधे पर बेताल बैठा हुआ था, जो हर बार की तरह पेड़ से लटकता हुआ अपने रहस्यमय अंदाज में विक्रमादित्य द्वारा पकड़ा गया था। राजा विक्रम ने अपने मजबूत हाथों से वेताल को कंधे पर उठाया और निर्भयता से अपने कदमों को जंगल के उस ओर बढ़ाया जहां उन्हें जाना था। वे जानते थे कि हर बार की तरह इस बार भी वेताल उन्हें कोई रहस्यपूर्ण कहानी सुनाएगा और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछेगा, लेकिन विक्रमादित्य के धैर्य और बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं थी। हर बार की तरह इस बार भी वह बिना रुके और बिना डरे वेताल को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार थे। जंगल की घनी छांव में चलते हुए वे सोच रहे थे कि इस बार वेताल किस तरह की कहानी सुनाएगा और कैसे वह राजा को एक बार फिर से चुनौती देगा। रास्ते भर वेताल अपने असामान्य हंसी के साथ चुपचाप बैठा रहा, लेकिन विक्रमादित्य उसकी चालों को अच्छे से समझते थे। वेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और धैर्य मुझे बार बार आश्चर्य में डालते हैं, लेकिन देखता हूं कि क्या इस कहानी के अंत में भी तुम सही उत्तर दे पाओगे। बहुत समय पहले एक राज्य में वीर प्रसाद नाम का एक राजकुमार था। वह न केवल अत्यंत रूपवान था, बल्कि अपने गुणों और साहस के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। उसी राज्य में मालनिका नाम की एक सुंदर राजकुमारी भी रहती थी। मालनिका केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि विदुषी और साहसी भी थी। दोनों के बीच गहरा प्रेम था और उन्होंने एक दूसरे से विवाह का वचन भी दिया था। एक दिन राजकुमार वीर प्रसाद ने मालनिका से कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मालनिका ने भी वचन दिया कि वह हर परिस्थिति में वीर प्रसाद का साथ देगी और इस तरह दोनों ने एक दूसरे के प्रति निष्ठा की कसम खाई। कुछ समय बाद राजकुमार वीर प्रसाद को अपने राज्य के कार्यों के लिए एक दूर देश की यात्रा पर जाना पड़ा। उसने मालनिका से विदा ली और वचन दिया कि वह शीघ्र लौटकर विवाह की तैयारी करेगा, परंतु उसकी यात्रा के दौरान उसके राज्य पर एक शत्रु ने हमला कर दिया, जिससे पूरे राज्य में अफरा तफरी मच गई। वीर प्रसाद ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतरने का निश्चय किया। युद्ध कठिन था और राजकुमार वीर प्रसाद को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। उसने साहस और धैर्य से युद्ध किया और अंततः शत्रु को पराजित कर दिया। लेकिन इस युद्ध में उसे गंभीर चोटें आईं और वह अपने वचन को भूलकर अपनी चोटों का इलाज कराने के लिए एक आश्रम में चला गया। इधर मालनिका अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती रही। जब राजकुमार काफी समय तक नहीं लौटा तो उसने सोचा कि शायद उसे कोई अनहोनी हो गई है या उसने उसे भुला दिया है, परंतु अपने प्रेम के प्रति निष्ठा और विश्वास रखते हुए मालनिका ने वीर प्रसाद की खोज करने का निश्चय किया। उसने बिना किसी को बताए उसे ढूंढने के लिए कठिन यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। राजकुमारी ने जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए अनेक खतरों का सामना किया। उसने इस यात्रा में कई बाधाओं का सामना किया और भूखी प्यासी रहकर भी अपने प्रेमी की तलाश जारी रखी। उसकी इस कठिन यात्रा के दौरान उसे असुरों और राक्षसों से भी सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी शक्ति और सौंदर्य से उसे विचलित करने की कोशिश की। परंतु मालनिका ने साहस और संयम से काम लिया और अपनी राह पर अडिग रही। कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद मालनिका ने वीर प्रसाद को उस आश्रम में ढूंढ निकाला जहां वह घायल अवस्था में आराम कर रहा था। राजकुमार अपनी प्रेमिका को सामने देखकर आश्चर्यचकित रह गया और विलंब के लिए उससे क्षमा मांगी। उसने मालनिका से कहा, मेरा शरीर तो यहाँ था, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारे साथ था। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी और मुझे क्षमा कर दो कि मैं अपना वचन निभाने में असफल रहा। मालनिका ने उसे क्षमा कर दिया और दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और निष्ठा को पुनः स्वीकार किया। इसके बाद वे दोनों अपने राज्य लौटे,
जहां पूरे राज्य ने उनके प्रेम, साहस और निष्ठा का सम्मान किया। कहानी समाप्त करने के बाद वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब तुम ही बताओ, किसका प्रेम अधिक महान था, राजकुमार का जिसने अपने कर्तव्य के लिए अपनी प्रेमिका को छोड़ दिया और घायल अवस्था में रहा, या राजकुमारी का जिसने अपने प्रेमी की खोज में कई कठिनाइयों का सामना किया। राजा विक्रमादित्य ने वेताल की कहानी को ध्यानपूर्वक सुना और फिर गंभीरता से उत्तर दिया, हे वेताल, इस कहानी में राजकुमार वीर प्रसाद और राजकुमारी मालनिका दोनों का प्रेम महान है, लेकिन अगर तुलना की जाए तो मालनिका का प्रेम और निष्ठा अधिक महान प्रतीत होते हैं। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, वीर प्रसाद ने अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा का पालन किया, जो एक राजा और योद्धा के लिए आवश्यक है। युद्ध में उतरना और अपने राज्य की रक्षा करना उसका धर्म था। उसने अपनी प्रेमिका से प्रेम किया, लेकिन अपने राज्य की रक्षा के लिए उसने प्रेम को त्याग कर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। यह उसके साहस और कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण है। परंतु मालनिका ने जो प्रेम दिखाया वह त्याग और निष्ठा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उसने अपने प्रेमी की खोज में न केवल कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि अनगिनत जोखिम भी उठाए। उसने प्रेम के लिए अपने आराम, सुरक्षा और राजकुमारी होने के सभी सुखों का त्याग किया। उसकी यात्रा में आई बाधाओं ने उसकी निष्ठा की कठिन परीक्षा ली, जिसे उसने साहस और अडिगता से पार किया। राजा विक्रमादित्य ने निष्कर्ष में कहा, अतः मालनिका का प्रेम अधिक महान था, क्योंकि उसने प्रेम को केवल शब्दों में ही नहीं, बल्कि अपने त्याग, साहस और धैर्य से सजीव रूप दिया। प्रेम में कर्तव्य का सम्मान होना आवश्यक है, परंतु प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप त्याग और निष्ठा में ही निहित होता है। मालनिका ने इस प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसलिए उसका प्रेम और साहस वीर प्रसाद से अधिक महान है। वेताल राजा विक्रमादित्य का यह उत्तर सुनकर संतुष्ट हुआ, क्योंकि राजा ने प्रेम, मित्रता और त्याग के इस गहन प्रश्न को सच्ची बुद्धिमत्ता और विवेक से हल किया। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अपने बुद्धिमान उत्तर के साथ उसका प्रश्न हल किया, वेताल अपनी कुटिल हंसी के साथ खिलखिला उठा। राजा के उत्तर से संतुष्ट, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार, वेताल ने कहा, राजन, तुमने फिर से मेरा प्रश्न हल कर दिया और अपने मौन को तोड़ा। अब मैं एक बार फिर पेड़ पर लौटूंगा। यह कहते ही वेताल ने राजा के कंधे से उड़ान भरी और एक हवा के झोंके की तरह घने पेड़ों की ओर उड़ गया। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी। वे जानते थे कि यह उनकी परीक्षा का एक और हिस्सा था और उन्हें वेताल को फिर से पकड़ना होगा। बिना समय गंवाए उन्होंने अपने कदम उसी पेड़ की ओर बढ़ा दिए जहां से उन्होंने वेताल को पकड़ा था। अपने अडिग धैर्य और अटल संकल्प के साथ राजा विक्रमादित्य एक बार फिर इस रहस्यमयी सफर की ओर बढ़ चले, निडर और अजेय जैसे वे पहले थे। उनके मन में केवल एक ही संकल्प था, किसी भी हाल में अपने उद्देश्य को पूरा करना, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आएं।